सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है, तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है। जब टूनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं और इतनी जल्दी आप काम से वापस कैसे आ गए? टुन्नू चिड़ा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है टुन्नू चिड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया के सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है मैं भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने पति की गम में खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। टूनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हूँ माँ, जल्दी आओ, माँ रात हो रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस पे रहने वाली सुंदरी कौवी उसके पास आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू रो क्यों रही है? और इतनी रात में अकेली तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ है? सुंदरी मौसी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसकी नानी के घर जाती है। सुंदरी कौवी उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है किसी ने टुनटुनी की माँ का शिकार कर लिया। कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को उसकी नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूंगी, नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज नए नए कपड़े और नए जूते लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती हैं और जो जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। टुनटुनी चिड़िया नए कपड़े और नए जूते पाकर बहुत खुश होती है और जंगल के पक्षी के साथ ईद अच्छे से मनाती है। टुनटुनी को पक्षियों के साथ ईद मनाते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया की नानी बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक। आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम दोनों साथ में ईद मनाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ ईद की खुशियों में खो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बबली कबूतरी की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब।
बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टुनटुनी बेटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार हैं, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू पिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन करने वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगी। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी को भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी हैं, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू, ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि टुनटुनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, 12वीं की ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया, कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं और चटनी, वाह मजा आ गया बेटा।
और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, और फिर तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा देना नाक। अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू।